हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम का द्वितीय सर्ग पढ़ रहे थे। इसी में आगे देखें, जिसका नाम था नंदिनी वर प्रदानम। 4 श्लोक हुए थे इसके। आगे देखें। आस्वादवद्भिः कवलेस्त्रणानां कंडूयने दर्श निवारणैश्च अव्याहतः स्वैर्गतः सा तस्य सम्राट समाराधन तत्परो अभूत। अब यहाँ पे कहते हैं सम्राट सह, सम्राट सामिस वह राजा दिलीप, आस्वादवद्भिः आस्वादवद्भिः स्वादिष्ट, तृणानाम तिनकों के, कवले ग्रासों से, कंडूयने खुजली करने से, दर्श निवारणैश्च और मक्खियों के उड़ाने से, अव्याहते बिना रुके हुए, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी व्यवधान के, स्वैर्गते अपनी इच्छानुसार, तस्या उस नंदिनी गाय के, अपनी इच्छानुसार, स्वयं अपनी इच्छा से गते गमन करने से, तस्या उस नंदिनी गाय की समाराधन तत्पर अभूत, सेवा में तत्पर हो गए। मतलब सम्राट सा राजा वह राजा दिलीप। अब यहाँ पर भी सर्वनाम प्रयोग किया गया है, तो सर्वनाम में आप संज्ञा का प्रयोग करेंगे। जैसे वह राजा, कौन राजा? दिलीप। तो वह राजा दिलीप आस्वादवद्भिः स्वादिष्ट, तृणानाम कवले तिनकों के ग्रासों से, तिनको मीन्स घास के ग्रासों से, कंडूयने खुजली करने से था, जहाँ जहाँ उसको मक्खियाँ कोई तंग कर रही थी वहाँ खुजली करके, दर्श निवारण मक्खियों को उड़ाने के द्वारा, अव्याहते स्वैर्गते और बिना किसी व्यवधान के अपनी इच्छा अनुसार गमन करने के द्वारा, तस्या उस नंदिनी गाय की सेवा में तत्पर हो गए। अर्थात किस प्रकार की सेवा करने लगे वो? उन्होंने उसको स्वादिष्ट घास खिलाने लगे, स्वादिष्ट घास खिलाई। उसकी जहाँ जहाँ उसको मक्खियाँ तंग कर रही थी या जहाँ पे वहाँ पे खुजली की, दर्श निवारण ने मक्खियों को उसके ऊपर सुड़ाया जिससे वो तंग ना हो, और अपने इच्छा अनुसार उसको जहाँ मर्जी गमन करने दिया, इच्छा अनुसार गमन करने दिया। उसके पीछे पीछे ही चले, उसको कहीं अपनी इच्छा से नहीं लेके गए। इस प्रकार से उसकी सेवा में तत्पर हो गए। स्थिता स्थिताम उच्चलिता प्रयाताम निषेधुषीम आसन बंद धीरा जलाभिलाषी जलम आदानाम छायेव ताम भूपति अनुगच्छत। अब कहते हैं भूपति वे राजा दिलीप ताम उस नंदिनी गाय के, स्थिताम खड़े रहने पर खड़े रहकर, उच्चलिता प्रयाता गमन करने पर गमन करके, निषेधुषीम आसन बंद धीरा, निषेध बैठ जाने पर, आसन बंद धीरा आसन पर धैर्य के साथ बैठकर, जलम आदानाम जल पी लेने पर, जलाभिलाषी जल की इच्छा करते हुए, छायेव छाया के समान, अन्वगच्छत अनुकरण करने लगे। मतलब वे राजा दिलीप किस प्रकार अनुकरण करने लगे? जब वो खड़ी हो जाती तो वो खड़े हो जाते थे, जब वो चल पड़ती तो चलने लगते थे, और जब नंदिनी गाय बैठ जाती थी तो वह भी उसी के पास आसन पर बैठ जाते थे, आसन लगाकर बैठ जाते थे। जब नंदिनी गाय जल पी लेती थी तब वो जल पीने की इच्छा करते थे, उससे पहले वो जल ग्रहण नहीं करते थे। तो इस प्रकार उसकी सेवा करने लगे, उसका अनुकरण करने लगे। भूपति राजा दिलीप ताम उस नंदिनी गाय के, खड़े रहने पर खड़े रहकर, उच्च गमन करने पर गमन करके, बैठ जाने पर आसन पर धैर्य के साथ बैठकर, जल पी लेने पर जल की इच्छा करते हुए, छाया के समान अनुकरण करने लगे। सा न्यस्त चिन्हामपि राजलक्ष्मी तेजो विशेषानुमत्यां दधाना आसीदन बहिष्कृतान राजिर अंतरम मदावस्थ इव दीपेंद्र। तेजो विशेष अनुमिताम, विशेष तेज से अनुमित, राजलक्ष्मी दधाना राजलक्ष्मी को धारण करते हुए, सा वह राजा दिलीप, अनाविष्कृत दानराजी, अनाविष्कृत दानराजी, अनाविष्कृत ना प्रकट होती हुई दानराजी, मद रेखा वाले,
किंतु अंतर्मदावस्था अंदर स्थित मद की अवस्था वाले द्विपेंद्रा गजराज के समान आसीत थे। मतलब कहने का तात्पर्य है कि उन राजा ने राजा दिलीप ने सभी राज चिन्हों को छोड़ दिया था, क्योंकि वो वहाँ पर साधारण वेशभूषा में रह रहे थे। उनका कोई भी राज चिन्ह के पास नहीं था, ना उनका मुकुट था, ना तो कुछ भी नहीं था उनका राज चिन्ह, मुकुट वगैरह कुछ नहीं था, ना उनके सेवक थे, ना उनका राजछत्र था। फिर भी उनके जो मुख पर तेज था, उस तेज के कारण वो मानो राजलक्ष्मी को धारण किए हुए थे। तो इसकी तुलना कवि ने की है, जैसे कि एक विशाल गजराज होता है तो उसके अंदर मदजल स्थित होते हुए भी, जब तक उसकी भले ही बाहर मद की रेखा ना दिखाई दे, लेकिन अंदर मद स्थित मदजल वाला गजराज जो होता है उसके समान वो प्रतीत हो रहे थे। मदजल क्या होता है? जो बड़े बड़े हाथी होते हैं, वो युवावस्था में आने पर उनके अंदर एक मदजल बनता है, जो कि उनके कपोल स्थल और कानों के मध्य एक ग्रंथि स्थान होता है, वहाँ से वो बाहर निकलता है। वो काले रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है और उसमें कुछ अलग सी गंध होती है, जिसकी वजह से उन हाथियों के पीछे पीछे भौरे घूमते हैं, तो उसको मदजल कहा जाता है। तो कवि के कहने मतलब है कि विशालकाय हाथी जिसकी वो मदजल की रेखा अभी दिखाई नहीं दे रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर मदजल है नहीं, मदजल उसके अंदर है, बस खाली बाहर प्रकट नहीं हो रहा है। उसी प्रकार से राजा दिलीप जो है वो उनके राज चिन्ह प्रकट नहीं हो रहे हैं, किंतु उनका अंदर से तेज जो है वो उनको राजा बता रहा है। इसको देखें फिर से। न्यस्त चिन्हापि राज चिन्हों को छोड़े हुए भी तेजो विशेष अनुमिता अपने विशेष तेज से अनुमित अनुकरणीय राजलक्ष्मी दधाना राजलक्ष्मी को धारण किए हुए से वह राजा दिलीप अनाविष्कृत दानराजी ना प्रकट होती हुई मद रेखा के वाले अंतर्मदावस्था लेकिन अंदर स्थित मद जल वाले मद की अवस्था वाले द्विपेंद्र गजराज के समान विशालकाय हाथी के समान आसीत थे। लता प्रतानोद्ग्रथिते सा केशरे अधिज्य धनवा विचिचार दावम रक्षापदेशान मुनि होम धेनुर वंद्या अन्वेष्य निव दुष्ट सत्वान। अब यहाँ पर कहते हैं लता प्रतानोद्गथिते लताओं के प्रतान तंतुओं से रेशों से उद्गत गूंथे हुए केश बालों से युक्त अधिज धनवा प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष से युक्त स वह राजा दिलीप मुनि होम धेनु मुनि वशिष्ठ की यज्ञ गाय अथा नंदने की रक्षा उपदेशात मानो रक्षा के बहाने से वन्यान दुष्ट सत्वान वन्यान वन के दुष्ट सत्वान दुष्ट जीवों को जंगली जीवों को विनेश्य निव मानो शिक्षा देते हुए से दावम विचार वन में घूमने लगे। क्या मतलब हुआ? मतलब कहते हैं कि राजा दिलीप के केश लंबे थे तो उन्होंने लताओं के जो रेशे होते हैं उनसे बालों को बांध रखा था और अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए हुए वो घूम रहे थे, जिससे कि कहीं भी कोई भी जीव अगर आक्रमण करे तो उसको मार सकें, उसके हमले को नष्ट कर सकें। तो इस प्रकार से वो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए हुए थे। और मुनि की गाय जो थी, नंदी गाय थी, मानो उसकी रक्षा करने के बहाने से जो जंगली जीव थे उनको ये शिक्षा दे रहे थे कि तुम स्वयं भी जियो, औरों को भी जीने दो। इसलिए शिक्षा देते हुए मानो वन में विचरण करने लगे। देखिए, लता प्रतानोद्गथिते लताओं के रेशों से गुंथे हुए केश बालों से युक्त अधिज धनवा प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष से युक्त सह वह राजा दिलीप मुनि होम धेनु मुनि वशिष्ठ की यज्ञ गाय नंदनी की रक्षा उपदेशात मानो रक्षा के बहाने से वन्यान दुष्ट सत्वान जंगल के
दुष्ट सत्वान, जंगली दुष्टवान दुष्ट जीवों को विनेश्य ने मानो शिक्षा देते हुए से, शिक्षित करते हुए से वन में विचरण करने लगे। विशिष्ट पार्श्वचरस्य तस्य पार्श्वता समस्य उदीर्यमासु इव उन्मदानाम आलोक शब्दम वैसाम विराव। अब यहाँ पे कहते हैं कि विशिष्ट पार्श्व अनुचरस्य, विशिष्ट पार्श्व समीप स्थित सेवकों को, समीप स्थित सेवकों को विशिष्ट भेज देने वाले, पार्श्वता वरुण देव के समान, पार्श्वता समस्य वरुण देव के समान, तस्य राज्ञा उन राजा दिलीप के, तस्य उन राजा दिलीप के पार्श्वदुमा में समीप में स्थित वृक्षों ने उन्मदानाम उन्मत्त हुए वैसाम पक्षियों के विरावय कलरव के द्वारा मानो आलोक शब्दम उदीर्यमासु, आलोक शब्दम जय जयकार का शब्द उदीर्यमासु उच्चारित किया। क्या मतलब हुआ? जिस राजा ने अपने सेवकों को वापस भेज दिया था, पहले भी हमने पढ़ा था इस श्लोक में, क्योंकि अपने साथी से सभी सेवकों को वापस भेज दिया था, तो जिस राजा ने अपने सेवकों को वापस भेज दिया था, उस राजा दिलीप का मानो समीप स्थित पेड़ों ने, क्योंकि जंगल है, जंगल में पेड़ हैं और पेड़ों पर पक्षी भी हैं, तो पक्षी जो है दिन के समय कलरव कर रहे हैं, अलग अलग आवाजें निकाल रहे हैं, ध्वनि कर रहे हैं। तो कवि ने ऐसी कल्पना की है मानो कि उन पक्षियों का जो कलरव है, उस कलरव के माध्यम से, पक्षियों के शब्द के माध्यम से, मानो जो समीप में वृक्ष हैं उन राजा के आसपास के, वो राजा के जय जयकार का शब्द कर रहे हैं। क्यों? वैसे जय जयकार शब्द कौन करता है? सेवकगण और नगर निवासी, तो वो कोई है नहीं। तो कवि ने ऐसी कल्पना की है मानो जो वृक्ष हैं वो उन पर बैठे पक्षियों के शब्दों के माध्यम से मानो राजा की जय जयकार कर रहे हैं। अच्छा, एक यहाँ पर बात और है कि राजा को पार्श्वता समस्य वरुण देव के समान कहा गया। राजा की तुलना वरुण देव से की गई है। क्यों? क्योंकि पहले वाले श्लोक में जैसा बताया, आपने पढ़ा था कि कहा गया है कि राजा मानो शिक्षा देते हुए से सबको, जंगली जीवों को वहां घूम रहे थे, तो उसी कड़ी में आगे वरुण देव से उनकी तुलना की गई है। वरुण देव जो हैं वो एक वैदिक देव हैं, जिनके विषय में कहा जाता है कि वो नियम बनाने वाले देव हैं और नियमों का पालन कराने वाले देव हैं, ऐसा ऋग्वेद में वर्णन है। तो अगर वो वरुण देव के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई भी उनके बनाए नियमों का, जो नियम बनाए हैं उनका पालन नहीं करता है, तो वो अपने पाश में चाबुक से उसको दंडित करते हैं। इसलिए उनका पार्वता में चाबुक धारण करने वाला कहा गया है। तो इसी प्रकार से इसलिए वरुण देव से उनकी तुलना की गई। जब वरुण देव जो है नियमों का पालन कराते हैं और जो नहीं करते उनको दंडित करते हैं, वैसे ही वह राजा भी अपने द्वारा बनाए हुए राज्य के नियमों का पालन कराते हैं और जो नहीं करते उनको दंडित किया जाता है। इसलिए वरुण देव से यहाँ पर राजा की तुलना की गई है। तो देखें, पार्श्वचरस्य विशिष्टम, समीप स्थित सेवकों को भेज देने वाले, पार्श्वता समस्य वरुण देव के समान, तस्य उन राजा दिलीप के पार्श्वदुमा समीप स्थित वृक्षों ने उन्मदाना वैसा विरावे, उन्मत्त पक्षियों के कलरव के माध्यम से, कलरव के द्वारा मानो आलोक शब्दम उदीर्यमासु, जय जयकार का शब्द उच्चारित किया। मरुत प्रयुक्ताश मरु सखावम तम अर्च्यम आराध विवर्तमानम अवाकिरण वाल लता प्रसून आचार लाजरे पौर कन्या। अब यहाँ पर कहा है कवि ने कि मरुत प्रयुक्ताश, मरुत वायु के द्वारा प्रयुक्ता हिलाई गई, बाल लता छोटी छोटी लताओं ने, वायु के द्वारा हिलाई गई छोटी छोटी लताओं ने, मरुत सखावम वायु के मित्र, अर्थात वायु का मित्र कौन है? अग्नि, वायु के मित्र अग्नि के समान, आभम
कांति वाले। अर्च्यम पूजनीय। आरात अभिवर्तमानम समीप में स्थित तम उन राजा दिलीप के ऊपर। प्रसूने अवाकिरन उसी प्रकार फूलों की वर्षा की जैसे पौर कन्या नगरवासी कन्याएं। आचार लाजय आचार मंगलाचरण की लाजय खीलों की मंगलाचरण की खीलों से अवाकिरन वर्षा करती हैं। क्या हुआ मतलब जब राजा पहले समय में जब राजा की सवारी निकला करती थी या राजा नगर में निकला करते थे तो आसपास छोटी छोटी कन्याएं खड़ी होती थीं जो राजा के ऊपर मंगलाचार वाली खीलों की चावलों की या फूलों की वर्षा उनके ऊपर किया करती थीं। तो कवि ने कल्पना की है कि अब राजा जो है वो वन में है और इस समय उनकी कोई इस प्रकार से सवारी नहीं निकल रही हो, ना ही वहाँ पर नगर निवासी कन्याएं हैं जो उनके ऊपर फूलों की वर्षा करें, खीलों की वर्षा करें। तो कवि ने तो उस समय में क्या है कि हवा चल रही है, हवा के चलने से क्या है वहाँ आसपास छोटी छोटी लताएं हैं जिनमें से फूल झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं हवा के चलने से। तो कवि ने ऐसी कल्पना की है कि मानो हवा के द्वारा हिलाई हुई उन लताओं ने जो वर्षा की है राजा जो वहाँ फूल झड़ रहे हैं, तो मानो वह लताएं राजा के ऊपर फूलों की वर्षा कर रही हैं, ठीक वैसे ही जैसे नगर निवासी कन्याएं राजा के ऊपर खीलों की वर्षा करती हैं। तो कहीं लताओं की तुलना कन्याओं से की है और फूलों की तुलना खीलों से की है। जिस प्रकार से कन्याएं खीलों की वर्षा करती हैं वैसे ही इसमें वन में चूंकि यहाँ पर नगर और कन्याएं नहीं हैं तो ना खीले हैं, तो यहाँ पर मानो जो लताएं हैं वही फूलों की वर्षा कर रही हैं जो वायु के द्वारा हिलाई जा रही हैं। अच्छा, वायु मित्र अग्नि वायु मरुसखा अग्नि को वायु का मित्र क्यों कहा गया है? वो इसलिए क्योंकि जब कहीं अग्नि लग जाती, आग लग जाती तो हवा के जोर से ही वो फैलती जाती है। हवा अगर ना चले तो आग एक ही स्थान पर रहेगी, लेकिन हवा चलने लगती है, जैसे वनों वगैरह में भी आग लगती है तो किससे फैलती है? हवा से। तो इसलिए हवा को वायु को अग्नि का मित्र कहा गया है। देखिए, मरुत प्रयुक्ताचा और वायु के द्वारा हिलाई गई बाललता छोटी छोटी लताओं ने। मरुत सखा आभम वायु के मित्र अग्नि के समान आभा वाले कांति वाले। अर्च्यम पूजनीय आरात वर्तमानम समीप में स्थित तम उस राजा दिलीप के ऊपर उसी प्रकार प्रसूने वाके फूलों की वर्षा की जैसे पौर कन्या नगर निवासी कन्याएं आचार लाजय एवं मंगलाचरण की खीलों की वर्षा करती हैं। धनुर्भृतो अपि यस्य दयाद्र भावम आख्यातम अंतःकरणे विशंक्य विलोकयन्त वपुरापु रक्षणा प्रकाम विस्तार फलम हरिण्य। अब यहाँ पर कवि कहता है कि जब राजा दिलीप धनुष को धारण किए हुए वहां पर घूम रहे थे तो उनको देखते हुए हरिणियां जो थीं वो बड़ी ही प्रसन्न हुई। मानो उन्होंने हिरणों के आंखें सबसे बड़ी बड़ी कही जाती हैं, तो मानो उन्होंने अपनी बड़ी आंखों के फल को प्राप्त कर लिया। उन बड़ी बड़ी आंखों से राजा को देखते हुए। देखें, धनुर्भृता अपि अस्य धनुष को धारण किए हुए भी अस्य इस राजा दिलीप के दयाद्र भावम दयालु भाव को आख्यातम बताने वाले वपुः शरीर को विशंके मीन्स निडर होकर अंतःकरणों से विलोक्यन्त्य देखती हुई हरिणियों ने मानो अक्षणाम प्रकाम विस्तार फलम आंखों के अत्यधिक बड़े होने के फल को आप प्राप्त कर लिया। क्या मतलब हुआ? राजा दिलीप जो है वो धनुष को धारण किए हुए घूम रहे हैं, क्योंकि जिससे कि कोई जंगली पशु उस नंदिनी गाय के ऊपर आक्रमण ना कर सके। लेकिन उनके अंदर जो है वो दयालुता का भाव है अन्य जीव जंतुओं के लिए, सामान्य जीव जंतुओं के लिए। तो वो उनके शारीरिक भाषाई हाव भाव से पता चल रहा है। तो इस प्रकार जो वन में हिरनियां घूम रही थी उन्होंने निडर होकर उनको बड़े अपनेपन के भाव से उन्होंने देखा, अपने भाव से उन्होंने देखा। क्यों? क्योंकि
उनको उनके दयालुतापूर्ण भाव पता चल रहे थे कि वो धनुष जो धारण किए हुए हैं वो हमें मारने के लिए नहीं है, बल्कि हिंसक जीवों से हमारी रक्षा करने के लिए हैं। इस प्रकार वह हिरनियाँ बड़े आत्मीभाव से उनको देख रही थी। तो कवि ने ऐसी कल्पना की मानो इस प्रकार से लगातार देखकर हिरनियों ने अपने बड़े बड़े नेत्रों के फल को प्राप्त कर लिया हो। क्यों? अपने बड़े नेत्रों से वो लगातार उनको देख रही थी। फिर से देखें, धनुर्भृता अपि अस्य, धनुर्धारी होते हुए भी, धनुष को धारण किए हुए भी, अस्य इस राजा दिलीप के दयाद्र भाव, दयालुतापूर्ण भाव को आख्यातम बताने वाले, वपु शरीर को, विशंके अंतःकरणे, निर्भीक निडर अंतःकरणों से, निडर मन से, निडर अंतःकरणों से विलोक्यन्त्या देखती हुई, हरिणियों ने मानो अक्षराम प्रकाम विस्तार फलम, अपनी आंखों के अत्यधिक बड़े होने के फल को आपहु प्राप्त कर लिया। सा कीचके मारुत पूर्ण रंध है, कूजत भी आपादित वंश कृत्यम, सुश्राव कुंजेशु यशा समुच्चय उद्गीय मानव वन देवता भी। अब कहते हैं सा, उन राजा दिलीप ने, मारुत पूर्ण रंध्र है, मारुतपूर्ण हवा, मारुत कहते हवा को, हवा से भरे हुए रंध्र, छिद्रों से, कूजत भी शब्द करते हुए, कीच गए खोखले बांसों से, खोखले बांसों के द्वारा, आपादित वंश कृत्यम बजाए गए बांसुरी के कार्य वाले, संपादित किए गए या बजाए गए बांसुरी के कार्य वाले, कुंजेशु कुंजों में, वन देवता भी वन देवताओं के द्वारा, उच्च उद्गीयमान ऊंचे स्वर में गाए जाते हुए, सोम यशा अपने यश को, सुश्राव सुना। अब क्या है कि वहां पर बांस खड़े हुए हैं, बांस के पेड़ आपने कभी देखे हो तो बांस जो खड़े होते हैं वो बांस एक जैसे नहीं होते, कोई पतला होता है, कोई मोटा होता है, किसी में ज़्यादा बड़े छेद होते हैं, किसी में कम बड़े छेद होते हैं। और आपको जैसे पता हो कि उन बांसों से ही बांसुरी बनाई जाती है, इसीलिए वो बांसुरी कहलाती है। तो जैसे कि आपने कई बांसुरी देखी हो तो उसमें छेद होते हैं अलग अलग, जिनसे कि सुर निकलते हैं अलग अलग छेदों को छिद्रों को दबाने से। तो उसी प्रकार से वहाँ जो बांस खड़े हुए हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई मोटा कोई पतला, तो उनमें जब हवा पास होती है, हवा निकलती है उनके बीच में से, तो वो अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ करते हैं। क्यों? छोटे पतले बांस में से अलग ध्वनि निकलेगी, बड़े बांस में से अलग ध्वनि निकलेगी, जो मोटा है उसमें से अलग निकलेगी, छोटा है उसमें से अलग निकलेगी। हवा जिस तरह से पास होगी, जिस प्रेशर से, उसके हिसाब से। तो वहाँ पर जो बांस खड़े हुए हैं तो उनमें जब हवा पास हो रही है, निकल रही है, तो वो शब्द कर रही है, ध्वनि कर रही है। तो कवि ने ऐसी कल्पना की है कि मानो उन बांसों के द्वारा बांसुरी का कार्य किया जा रहा है, और किसके द्वारा किया? वन देवता, वन देवता के द्वारा। वन देवता मीन्स, अब यहाँ आपको एक बात बताना जरूरी है कि संस्कृत में देवता शब्द स्त्रीलिंग है, देव शब्द पुल्लिंग है, लेकिन देवता शब्द स्त्रीलिंग है। जैसे कि हिंदी में आपने पढ़ा होगा देवता और देवी, देवता पुल्लिंग और देवी स्त्रीलिंग, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। देव पुल्लिंग है और देवता स्त्रीलिंग। देव से तल प्रत्यय लगकर देवता शब्द बनता है, और तल प्रत्यय स्त्रीलिंग है, तल में से तल के स्थान पर ता आदेश हो जाता है, तो देवता स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि तल प्रत्यय जो इसमें लगा हुआ है वो स्त्रीलिंग है। इसलिए संस्कृत में देवता शब्द स्त्रीलिंग है और देव शब्द पुल्लिंग है। तो कवि ऐसी कल्पना कर रहा है कि जो बांसों में के बीच से हवा निकल रही है, अलग अलग ध्वनियाँ निकल रही हैं उनसे, तो मानो वन देवता जो हैं बांसुरी का कार्य करके ऊंचे स्वर में राजा के यश का गान कर रहे हों, कि जो बांसुरी के माध्यम से, मतलब उनमें से जो बांसों में से जो हवा निकल रही है उसके माध्यम से जो ध्वनि हो रही है, तो मानो वन देवता उस ध्वनि के माध्यम से बांसुरी बजा रहे हैं, जिससे कि राजा के यश का गान हो रहा है। देखें, सह उस राजा दिलीप ने मारुत पूर्ण रंध है,
हवा से भरे छिद्रों के द्वारा कूजत भी शब्द करते हुए खींच गए खोखले बांसों के द्वारा आपादित वंशकृत्या संपादित किए बांसुरी कार्य वाले कुंजेशु कुंजों में, कुंज भी बांस के कुंज हैं जो जहाँ इकट्ठे बांस खड़े हैं, तो कुंजों में वन देवता भी वन देवताओं के द्वारा उच्च उद्गी मानव ऊंचे स्वर में गाए जाते हुए सौम्यशा शुश्राव अपने यश को सुना, अपने यशोगान को सुना। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।